राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सरतिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रिय दोस्तों, सरतिला एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। आइए दोस्तों, हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहाँ हमारे मूल पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। भगवान विष्णु आप सृष्टि के पालनकर्ता, भक्तों के जीवन के आधार और समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज इस पावन पवित्र सरतिला एकादशी पर आपकी महिमा का गान करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमानी थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सरतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सरतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनसे एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सरतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सरतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर आनंदित अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सरतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय दोस्तों, यह थी सरतिला एकादशी की व्रत कथा। अब हम जान लेते हैं पूजा विधि। सरतिला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग करके तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल का प्रयोग 6 तरीके से करके तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोग और तिल का दान किया जाता है। पूजा के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। पूरे दिन निराहार व्रत रखें। फलों का सेवन किया जाता है। शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन कर
उन्हें तिल का भोग अवश्य लगाएं और सर्तिला एकादशी की व्रत कथा को भी जरूर पढ़ें। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के समीप दीपक अवश्य जलाएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। प्रिय दोस्तों, यह थी सर्तिला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।